हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। जैसा कि इसके पहले हम और भी टॉपिक पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा है फंक्शन ओवरलोडिंग, जहां पर हमने देखा कि एक ही नाम से कई फंक्शन बनाए जा सकते हैं जिनकी डेफिनेशन अलग अलग होती है, उनके आर्गुमेंट लिस्ट भी अलग अलग होते हैं। इसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ऑपरेटर जो कि C++ में पहले से ही होते हैं, उनकी मीनिंग पहले से ही दी गई है लैंग्वेज में। उनके अलावा हम उनको एक एडिशनल मीनिंग भी दे सकते हैं। इसे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि C++ में पहले से ऑपरेटर हैं जो कि डिफाइंड है, जिनके वर्ग डिफाइंड है। जैसे कि मान लीजिए प्लस है तो इसके द्वारा हम दो इंटीजर को इस तरीके से जोड़ सकते हैं। मान लीजिए a + b, a और b यहाँ इंटीजर वेरिएबल है तो यहाँ पर इनको ऐड किया जा सकता है। इसी तरीके से माइनस है, इनटू है, ये सभी ऑपरेटर हैं जिनके वर्ग पहले से ही प्री डिफाइंड हैं। तो हम इन जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसके अलावा अगर हम यूजर डिफाइंड टाइप, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यूजर डिफाइंड क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है obj1 और इस तरीके से हम ऐड करना चाहते हैं obj1 + obj2। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि जो पहले से डिफाइंड है प्लस के लिए, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो इंटीजर है या जो भी वेरिएबल है, इनको ऐड इस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन अगर हम चाहें तो प्लस का यूज इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यूजर डिफाइंड टाइप को, यानी कि मान लीजिए क्लास का ऑब्जेक्ट इस तरीके से ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके लिए एडिशनल मीनिंग इसको प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर एक सिंटैक्स है जिसे ऑपरेटर फंक्शन कहते हैं, उसके द्वारा। मतलब हम एक क्लास बना रहे हैं यूजर डिफाइंड, वहाँ पर हम प्लस को जो भी ऑपरेटर है उसको हम एडिशनल मीनिंग दे सकते हैं यूजर डिफाइंड टाइप के पर इस तरीके से वर्क करने के लिए। तो इस तरीके से एडिशनल मीनिंग देना या फिर उसके जो पहले से फिक्स वर्क है उसके अलावा उसको नया डेफिनेशन देना, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है, जो कि C++ में हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं तो उसकी जो नॉर्मल मीनिंग होती है, जो कि लैंग्वेज में दी गई होती है, वो बनी रहती है। मीन्स अगर हमने किसी ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, एडिशनल मीनिंग दिया हुआ है, तो उसका जो नॉर्मल काम है, जो नॉर्मल टास्क है, वो भी वहाँ पर परफॉर्म होता है। मतलब उसी समय हम चाहे तो दो इंटीजर को भी प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हुए ऐसा ऐड कर सकते हैं। और हमने एक ऑपरेटर को यानी प्लस को ओवरलोड किया हुआ है इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए, तो वहाँ भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से ऑपरेटर ओवरलोडिंग द्वारा हम C++ में जो ऑपरेटर्स हैं उन्हें एक एडिशनल मीनिंग दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनका यूज़ हम इसके लिए नहीं कर सकते। तो देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर हैं जिनका यूज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग में नहीं किया जा सकता। देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यानी डॉट, जिसे मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं, या फिर डॉट और एस्ट्रिक, जिसे पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम इसको ओवरलोड नहीं कर सकते, मतलब इन ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर, जिसके लिए सिंबल का यूज किया जाता है, इसको भी हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यूज नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ, इस ऑपरेटर का यूज भी हम ओवरलोडिंग के लिए नहीं कर सकते। और कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर जिसके लिए सिंबल यूज किया जाता है, इसका यूज भी हम ओवरलोडिंग के लिए नहीं कर सकते।
इस तरीके से ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनका यूज़ हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए नहीं कर सकते, मतलब इनको एडिशनल मीनिंग हम नहीं दे सकते, जो कि यूज़र द्वारा डिफाइन होता है। प्री डिफाइन यानी पहले से उसमें जो लैंग्वेज होता है उसको जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको टास्क, उनके जो भी वर्क है वो दिए गए हैं, पहले से ही फिक्स हैं। उसके अलावा हम एडिशनल मीनिंग दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया कि यूज़र डिफाइंड टाइप, जैसे कि ऑब्जेक्ट है उसको ऐड करने के लिए अगर हम प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हैं तो उसको हम एडिशनल मीनिंग दे सकते हैं। लेकिन ये ऑपरेटर्स है जिनका यूज़ हम इस कॉन्सेप्ट में नहीं कर सकते हैं, मतलब इनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, हम सिंटैक्स देखते हैं कि किस तरीके से ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हम डिफाइन करते हैं, मतलब कैसे हम एक ऑपरेटर के लिए न्यू डेफिनेशन बनाते हैं। डिफाइनिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहाँ पर हम सिंटैक्स देखेंगे कि जब हम एक ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो क्या सिंटैक्स यूज करते हैं, कैसे उसकी डेफिनेशन हम देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए हम ऑपरेटर फंक्शन का यूज करते हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है ऑपरेटर, जैसे कि हम अपने क्लास में क्लास के लिए प्लस ऑपरेटर ओवरलोड करना चाहते हैं, किसी तरीके का ऑपरेटर ओवरलोड करना चाहते हैं तो हम ऑपरेटर फंक्शन का यूज करते हैं जहां ऑपरेटर कीवर्ड है। इसके लिए एक सिंटैक्स देखते हैं। रिटर्न टाइप, ये रिटर्न टाइप होगा उस फंक्शन के लिए। फिर क्लास नेम, जिस भी क्लास के लिए हम उसे ओवरलोड कर रहे हैं, चूंकि ये मैं क्लास से बाहर जब डिफाइन करेंगे उसके लिए सिंटैक्स लिख रहा हूं। रिटर्न टाइप, क्लास नेम, फिर ऑपरेटर कीवर्ड, यहां पर उस सिंबल को लिखा जाएगा जिसको हम ओवरलोड करने वाले हैं, और अंदर होगा आर्गुमेंट लिस्ट। और उसके अंदर ये बॉडी है जहां पर डेफिनेशन इसकी लिखी जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर आप देखेंगे रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन, ऑपरेटर जो कि कीवर्ड है, ये वो सिंबल है जिसे हम ओवरलोड करने वाले हैं, और ये है आर्गुमेंट लिस्ट। यहाँ पर हम ये जो सिंटैक्स देख पा रहे हैं, ये सिंटैक्स जब हम, जो कि हमने बताया कि एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन ऑपरेटर का यूज किया जाएगा, ये क्लास का मेंबर है और क्लास से बाहर डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए सिंटैक्स है। अगर हम क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं तो हमें इस तरीके से जो क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हमने लगाया है वो लगाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक ऑपरेटर फंक्शन जो कि ओवरलोडिंग के लिए यूज किया जाता है वो क्लास का मेंबर भी हो सकता है या फिर वो फ्रेंड फंक्शन भी हो सकता है। जैसा कि हम फ्रेंड फंक्शन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, हमें ये याद होना चाहिए कि फ्रेंड फंक्शन किसी क्लास का मेंबर नहीं होता, बल्कि फ्रेंड फंक्शन अगर बना हुआ है तो आप फ्रेंड फंक्शन का यूज जब करते हैं तो ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता, जो कि वो क्लास का मेंबर नहीं होता है। इसलिए उसको डिफाइन करते समय इस तरीके से स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं होती। तो या तो आपका जो ये ऑपरेटर फंक्शन है क्लास का मेंबर हो सकता है नॉर्मल, या तो ये फिर फ्रेंड फंक्शन हो सकता है, यानी कि क्लास का मेंबर नहीं होता। मतलब आप एक से अधिक दो क्लास है जिसके अंदर के प्राइवेट डेटा यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से फ्रेंड फंक्शन इसको आप बनाएंगे, और वहां पर आपको इस तरीके से क्लास का नाम यूज नहीं करना होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अगर क्लास मेंबर है और क्लास के अंदर है अगर इसको डिफाइन कर रहे हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होगा। एक नॉर्मल सिंटैक्स को इस तरीके से होगा, रिटर्न टाइप, फिर ऑपरेटर फंक्शन ओपी, यहाँ पे सिंबल, और आर्गुमेंट लिस्ट, और ये इसकी बॉडी है जहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ऑपरेटर है ये कीवर्ड है, ये ओपी वो सिंबल है
जिसे हम ओवरलोड कर रहे हैं, जैसे प्लस माइनस या जो भी सिंबल यहाँ पे यूज़ करेंगे, और ये आर्गुमेंट लिस्ट। यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि ये क्लास का मेंबर भी हो सकता है या तो फिर फ्रेंड फंक्शन भी हो सकता है। तो यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड, यूनरी ऑपरेटर मतलब ऐसे ऑपरेटर जिनके लिए एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ a प्लस प्लस, तो यहाँ पर यूनरी है, इसके लिए एक ही ऑपरेंड है a। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ a प्लस b, तो ये यहाँ पर बाइनरी है, क्योंकि इसके लिए दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ रही है a और b। तो इस तरीके से यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते समय या बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते समय यहाँ पर हमको कुछ रूल्स को ध्यान रखना आवश्यक है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर क्लास का मेंबर है ऑपरेटर फंक्शन, तो यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के समय उसे एक भी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के समय एक आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है। एक एग्जांपल से इसे देखते हैं। मान लीजिए क्लास का नाम टेस्ट है, तो इस तरीके से लिखेंगे टेस्ट और उसके बाद ऑपरेटर जो कि कीवर्ड है, और यहाँ पर वो सिंबल जिसे हम ओवरलोड कर रहे हैं जैसे कि माइनस, और इस तरीके से ये आर्गुमेंट ब्लैंक होगा। ये यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए है। लेकिन अगर ये बाइनरी होगा तो टेस्ट ऑपरेटर और यहाँ पर एक आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसा मैंने लिखा टेस्ट। तो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए यहाँ पर हमने देखा कि माइनस को ओवरलोड कर रहा हूँ यूनरी, तो हमें एक भी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के समय हमें दो आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये क्लास का मेंबर है। जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा ऑब्जेक्ट द्वारा, तो जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा वो इम्प्लिसिट तरीके से पास हो जाता है। इसलिए हमको यहाँ पर यूनरी में किसी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि बाइनरी में एक आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर मान लीजिए हम दो ऑब्जेक्ट है जिसको ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर हमने प्लस का यूज़ किया है बाइनरी रूप से। तो एक ऑब्जेक्ट जो कॉल करेगा वो इम्प्लिसिट तरीके से पास होगा और एक ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट होगा। लेकिन अगर फ्रेंड फंक्शन की बात करें तो फ्रेंड फंक्शन किसी क्लास का मेंबर नहीं होता, इसलिए यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड के लिए वहाँ पर एक आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है और बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए वहाँ पर दो आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है एक्सप्लिसिट तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अगर ये फ्रेंड फंक्शन होता तो इस तरीके से इसको लिखते हैं हम टेस्ट ऑपरेटर। अब यहाँ पर अगर यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं तो एक आर्गुमेंट की जरूरत पड़ता है, और अगर ये बाइनरी होता जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा है तो इसे इस तरीके से लिखते प्लस और यहाँ पर दो आर्गुमेंट इस तरीके से पास करते। जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि फ्रेंड फंक्शन क्लास मेंबर नहीं होता है, इसलिए एक्सप्लिसिट तरीके से यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड के लिए एक आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी जो उस क्लास से रिलेटेड हो, और यहाँ पर बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड के लिए दो आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि उस क्लास से रिलेटेड हो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज जैसे हम चाह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट को ऐड कर सके उस क्लास के, तो इस तरीके से यहाँ पर पास किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि मेंबर में जब बात करें, क्लास का मेंबर अगर है तो यूनरी के लिए एक भी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है, जबकि बाइनरी के लिए दो आर्गुमेंट की जरूरत है। हमने डेफिनेशन में देखा कि किस तरीके से हम सिंटैक्स लिखते हैं, कैसे उसमें डिफाइन करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब कॉल करेंगे या फिर ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है किस तरीके से प्रोग्राम में कॉल होता है, उसके लिए रूल्स क्या हैं उसको हम देख लेते हैं। यहाँ एग्जांपल में इस तरीके से मान लीजिए ओवरलोड किए गए हैं, तो हम दोनों के लिए एग्जांपल देखते हैं कि अगर मेंबर फंक्शन है और कॉल हो रहा है प्रोग्राम में तो उसके लिए क्या रूल है, और अगर फ्रेंड फंक्शन है और प्रोग्राम में कॉल हो रहा है तो उसके लिए क्या रूल है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम ऑपरेटर जो कि हमने ओवरलोड किया है जब हम कॉल करते हैं प्रोग्राम में तो किस तरीके से वो कॉल होगा, यूनरी के लिए और बाइनरी के लिए, दोनों के लिए देख लेते हैं। तो अगर यूनरी है तो एक्स ओपी और या फिर यूज़ कर सकते हैं हम ओपी एक्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यूनरी अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग है और जब प्रोग्राम में कॉल होता है तो कुछ इस तरीके से होता है, या तो आप इस तरीके से एक्स
ओपी जो कि ऑपरेटर है, या फिर OP(x) ऑपरेटर, और ये मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है, उसको इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी ओवरलोडिंग के लिए ये यूज़ इस तरीके से होगा, X OP Y। तो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए इस तरीके से यूज़ होता है, यहाँ पर ये ऑपरेटर है। अब ये जब यूज़ किया जाता है प्रोग्राम में, जैसा कि मैंने बताया कि ये क्लास का मेंबर हो सकता है या फिर ये फ्रेंड फंक्शन हो सकता है। तो जब हम इसे ओवरलोड करते हैं और प्रोग्राम में कॉल करते हैं, तो जब वो क्लास का मेंबर होता है, तो यहाँ पर हमने जैसे लिखा X OP या फिर लिखा OP(x), तो जिस ऑब्जेक्ट के द्वारा या जिसके द्वारा ये फंक्शन कॉल होता है, वो अगर क्लास का मेंबर है तो ये इम्प्लिसिट तरीके से पास हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए किसी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि बाइनरी के लिए एक आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर वो फ्रेंड फंक्शन है, तो फ्रेंड फंक्शन में चूंकि इस तरीके से वो मेंबर नहीं होता है, तो वो इम्प्लिसिट तरीके से जो ऑब्जेक्ट होता है या जिसके द्वारा वो कॉल हो रहा है वो पास नहीं हो पाता। इसलिए वहाँ पर एक्सप्लिसिट तरीके से यूनरी के लिए एक आर्गुमेंट और बाइनरी के लिए 2 आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि जब कॉल होता है तो यूनरी के लिए X OP या फिर OP(x) और बाइनरी के लिए X OP Y इस तरीके से यूज़ हो रहा है। OP यहाँ पर वो ऑपरेटर है जिसे हमने ओवरलोड किया है। अब ये किस तरीके से इंटरप्रेट होते हैं कॉल करने पर प्रोग्राम में, वो देखते हैं हमने यहाँ पर लिखा है X OP और OP(x). अगर हम इसे मेंबर फंक्शन के लिए देखें कि ये किस तरीके से इंटरप्रेट होता है, वो देखेंगे। X डॉट ऑपरेटर, ये इस तरीके से ट्रीट होगा अगर वो मेंबर फंक्शन है क्लास का। तो अगर हम इस तरीके से कॉल करते हैं X OP या फिर OP(x), तो X डॉट ऑपरेटर इस तरीके से वो ट्रीट होता है, इस तरीके से वो इंटरप्रीट होता है। इसलिए हमको वहाँ पर किसी आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम उसे ओवरलोड करते हैं। लेकिन अगर ये फ्रेंड फंक्शन है तो ये इस तरीके से होगा, ऑपरेटर और यहाँ पर होगा X। तो इस तरीके से जब हम उसे ओवरलोड करते हैं यूनरी में, तो हमें एक आर्गुमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब इसे हम देखते हैं बाइनरी के लिए। बाइनरी के लिए अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के समय जो ऑपरेटर फंक्शन है वो मेंबर फंक्शन है क्लास का, तो ये जो स्टेटमेंट है इस तरीके से इंटरप्रेट होगा, X डॉट ऑपरेटर Y। यही रीज़न है कि जब हम उसे ओवरलोड करते हैं बाइनरी के लिए, तो यहाँ पर एक आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है क्लास मेंबर के लिए। लेकिन फ्रेंड फंक्शन है तो इस तरीके से ट्रीट होगा, ऑपरेटर X Y। तो इसलिए फ्रेंड फंक्शन के लिए जब हम ओवरलोड करते हैं तो हमें 2 आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। हम पहले से जो प्रीडिफाइंड ऑपरेटर हैं, पहले से जो ऑपरेटर है जिनके टास्क डिफाइन किए गए हैं, हम यूज़र टाइप के साथ उसे वर्क करने के लिए हम एडिशनल मीनिंग उससे दे सकते हैं। जैसे कि वो प्रीडिफाइंड पे वर्क कर सकता है, 2 इंटीजर को जोड़ सकता है, फ्लोट को जोड़ सकता है। हम यूज़र डिफाइंड टाइप जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको भी ऐड करने के लिए हम एडिशनल मीनिंग उन ऑपरेटर्स को दे सकते हैं। हमने देखा कि कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिन्हें ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यूज़ नहीं कर सकते। हमने देखा कि जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है या ऑपरेटर फंक्शन है वो क्लास का मेंबर भी हो सकता है, फिर फ्रेंड फंक्शन हो सकता है। तो उसे ओवरलोड करते समय किस तरीके से उसके आर्गुमेंट में अंतर पड़ेगा। जब वो यूज़ होता है तो यूज़ तो इसी तरीके से होता है दोनों ही, लेकिन वो किस तरीके से इंटरप्रेट होता है उसको हमने यहाँ पर देखा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के द्वारा हम कोई न्यू ऑपरेटर नहीं बना सकते। हम पहले से ही ऑपरेटर जो कि एग्जिस्ट हैं उनको एडिशनल मीनिंग देते हैं बिना उनके जो पहले से जो प्रीडिफाइंड मीनिंग है उसको चेंज किए। मतलब आप जो प्रीडिफाइंड मीनिंग है वो ऑपरेटर आपने ओवरलोड किया, तो जब आप उसे इस तरीके से कॉल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो वो एग्जीक्यूट होगा जो भी आपने डेफिनेशन दिया है। लेकिन साथ में इसका जो पहले से ही जो दिया गया टास्क है प्रीडिफाइंड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप एक प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया हुआ है
और 2 ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए तो आप कर ही सकते हैं। साथ ही प्रोग्राम में 2 इंटीजर को भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे ऑपरेटर भी हैं जिनको फ्रेंड फंक्शन द्वारा ओवरलोडिंग में यूज नहीं किया जा सकता, उसको हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये ऑपरेटर फंक्शन मेंबर भी हो सकता है और साथ में फ्रेंड फंक्शन भी हो सकता है। तो कुछ ऑपरेटर तो ऐसे हैं जो कि ओवरलोड नहीं किया जा सकते, जिनको हमने लिस्ट में देखा। यहाँ पर कुछ ऑपरेटर ऐसे भी हैं जो कि फ्रेंड फंक्शन द्वारा ओवरलोडिंग में यूज नहीं किया जा सकते, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर, फंक्शन कॉल ऑपरेटर, सबस्क्रिप्टिंग ऑपरेटर और क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ये ऑपरेटर कुछ ऐसे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, फंक्शन कॉल ऑपरेटर, सबस्क्रिप्टिंग ऑपरेटर और मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ये ऑपरेटर कुछ ऐसे ऑपरेटर हैं जिन्हें फ्रेंड फंक्शन द्वारा ओवरलोडिंग में यूज नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर हम ओवरलोडिंग के समय जो हमने ऑपरेटर फंक्शन बनाया है, फ्रेंड बनाया हुआ है, तो इन सिंबल का यूज हम नहीं कर सकते ओवरलोडिंग के लिए। देखिए अगर वो क्लास मेंबर है तो इनका यूज किया जा सकता है। इसी तरीके से हम आगे यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग और बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे, उनके रूल्स देखेंगे और समझेंगे कि कैसे उन्हें प्रोग्राम में यूज़ किया जा सकता है। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, आगे हम और भी प्रोग्राम देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।